चंदेरी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। ग्राम पंचायत जारसल सचिव नहीं कर रहा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन। चंदेरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जारसल के सचिव नहीं कर रहे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन। मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत सचिव को पत्राचार कर अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क देने के लिए आदेश किया था, लेकिन अभी तक लोक सूचना अधिकारी यानी कि सचिव ने अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है, जिससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सचिव ने ग्राम पंचायत में किए गए निर्माण कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो की है। चंदेरी का बड़ा मदरसा बना शराबियों का अड्डा और किया शासकीय संपत्ति का नुकसान। चंदेरी एक खूबसूरत नगर है और यहाँ देश विदेशों से पर्यटक आए दिन घूमने के लिए भी आया करते हैं। चंदेरी की खूबसूरती में बड़ा मदरसा भी अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन बड़ा मदरसा का दुर्भाग्य है कि यहाँ रातों में बेवड़े आते हैं और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब इस संबंध में बड़ा मदरसा के चौकीदार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? अरे लाला राम है, लाला राम कस्बा फतेहाबाद। यहाँ कुर्सी लगी थी सर जी यहाँ जी कुर्सी नीचे 3-4 कुर्सी जी ये रात है, ये शराब पीने वाले 8 रात कुर्सी। यहाँ कोई सुरक्षा मतलब ये आदिवास भी रह रहा है, ये आ रहा है लेके सब तोड़ जाते हैं। तो रात में यहाँ कोई रहता नहीं रहता है? अरे रात का तो नहीं आता कोई। रात में कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पर? नहीं आज रात का नहीं है कोई। अच्छा, दिन में रहता है? हाँ, दिन की ड्यूटी। तो आपकी ड्यूटी कितने बजे रहती है? हमारी से साहब 8 से 4 तक है। अच्छा, 8 से शाम को 4 बजे तक। हाँ, तो यहाँ आप चौकीदार हैं यहाँ पे? हाँ हम चौकीदार। अच्छा, कौन सा मदरसा है ये? बड़ा मदरसा था। बड़ा मदरसा। जी। तो रात में यहाँ पे आपका कहना है कि कुछ अज्ञात लोग आते हैं? जी जो गंदी करे आपके सामने कितने पत्ती मत्ती फेंकी मैंने। जी कितने हो तुम आप सामने देख रहे कितनी गंदी। तो इस मतलब आपका कहना ये है कि इस मदरसे को रात को जो है शराब का अड्डा बना दिया शराबियों ने और ये कुर्सियाँ तोड़े आते हैं? जी कितने और डिस्प्ले चल रहे थे और मैं चला जाए मतलब कोई अपनी आती खुद धरोहर उनकी खुद धरोहर खुद को इतना समझना चाहिए। मतलब आपको कहना है ये लोगों को समझना चाहिए कि खुद की संपत्ति मान के इसको रखना चाहिए। खुद धरोहर है मान लो। जी बेस्ट धरोहर कौन माना सबकी है जी। और जे अज्ञात लोग दारू मारू पी के तो रात के यहाँ तो टूट जाते तो ना हम भी लगे तुम कहा देख रहे तो सब हम चक्कर दे याद हम एक ही 2 जगह टूटी है ना जाए को जी। और कहाँ टूटी है आपकी? या तो बस यही बड़े मदरसा। हाँ। और 32 यहाँ है। जी काम दो को करने यार। जी तो काम मतलब अधिकारी आपकी 2 जगह ड्यूटी लगाता है, तो उसके कारण आपकी देखरेख भी सही नहीं हो पाती। इसका मतलब ये अब तो जो साहब आप तुम समझो जी। हमारी एक बात सत्य बात अज्ञाती लोग जी वे खुद अपनी बेस्ट धरोहर अपनी जगह ही हो जाए। बेस्ट धरोहर अपनी जगह। अब इस संबंध में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज शेषा से। जी, जैसा कि आप क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार हैं जी और आपके सामने भी चौकीदार ने बताया कि इस मदरसे में अज्ञात लोग आते हैं, खाते पीते हैं और कुर्सियां वगैरह तोड़े जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा महावीर जी कि ये जो मैन्यूमेंट है चंदेरी के जो पर्यटन स्थल है ये सुंदरता के लिए बनाए गए हैं। इंदेरी हम सभी चंदेरी वासियों की धरोहर है और इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है जी। तो जैसा कि अभी चौकीदार ने बताया कि मतलब यहाँ पे ये जो कुर्सियाँ लगाई गई थी पत्थर की, इनके लिए कुछ लोग आते हैं और तोड़ जाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि चंदेरी की जो धरोहर है ये हमारी शान है और कहीं ना कहीं है ना, इसके लिए जो आते हैं लोग और जो तोड़ जाते हैं गलत करते हैं। और अभी जैसे बताया कि कुछ लोग है ना असामाजिक लोग आते हैं और इस तरीके की बोतल वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई मिलती है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। ये एक चंदेरी के जो मैन्यूमेंट है पर्यटन स्थल उन पर कहीं ना कहीं ये धब्बा लगा रहे हैं इस तरीके से असामाजिक। और तो मैं यही चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम सभी की जिम्मेदारी है सारे पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखने की और स्वच्छ बनाए रखें, जिससे कि बाहर से आने वाले लोग जो देखें तो कम से कम उनको लगे तो कहीं ना कहीं यहाँ की चंदेरी में मैन्यूमेंट। तपा बावड़ी मस्जिद के पास मिला एक बीमार बंदर, अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ गायब। चंदेरी की तपा बावड़ी मस्जिद के पास
एक छत पर 2 दिनों से एक बंदर का बच्चा बीमार हालत में बैठा था, जिसके दोनों पैर सड़ गए थे। आज जिसकी छत पर बंदर बैठा था उसने हमें अवगत कराया कि एक बीमार बंदर 2 दिनों से हमारी छत पर बैठा है। जब जाकर देखा तो बंदर अकेला बैठा हुआ था और हमारे द्वारा सुबह करीबन 9 बजे से करीबन 11 बजे तक अधिकारियों को फोन द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। जब तक अधिकारी उस बंदर तक पहुंच पाते तब तक उस बंदर के साथी वहां आ गए और उस बीमार बंदर को अपने साथ कहीं ले गए। अगर समय रहते जवाबदार अधिकारी आ जाते तो शायद उस बंदर का इलाज हो सकता था। अच्छा, ये कौन सी जगह है? तबावाड़ी वार्ड नंबर 1। अच्छा, आप ये बताओ, ये बंदर है कब से पड़ा है आपके छत पे? ये बंदर 2 दिन से यहाँ पर है, इसको खिला रहे हैं मगर इसके पैरों में जख्म हो गए हैं तो ये चल नहीं पा रहा है। अच्छा। और रात भर चिल्लाता है जी। इसको ना तो इसकी सूचना आपने किसी को दी अभी, डॉक्टर वगैरह को? इसकी सूचना हमने फ़ोन लगाया था अभी, तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 घंटे में आ रहे हैं। जी। तो अब देखते हैं क्या होता है, नहीं आते हैं तो दोबारा लगाएंगे। चंदेरी के न्यू बस स्टैंड से मेगासन मंदिर तक सड़क के हालात जर्जर। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार नहीं करा पाई इस रोड का निर्माण कार्य पूरा। चंदेरी के न्यू बस स्टैंड से मेगासन मंदिर तक रोड नहीं बनने से शहरवासी, दुकानदार और राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड से दिन में करीबन हजारों वाहन गुजरते हैं और इस सड़क की खबरें कई बार मीडिया ने प्रमुखता से भी प्रकाशित की है। उसके बावजूद भी इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। शर्म तो जब आती है जब क्षेत्रीय नेता शहर के विकास के लिए बड़े बड़े वादे और दावे चुनाव में करते हैं और चुनाव बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि विधायक भी क्षेत्रीय हैं और सांसद भी क्षेत्रीय और तो और राज्य मंत्री भी क्षेत्रीय हैं। उसके बाद भी क्षेत्र की जनता को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में श्री नरसिंह जी मंदिर में विराजे संत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज। चंदेरी के ऐतिहासिक मंदिर नरसिंह जी में संत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज विराजे, जिन्हें नरसिंह मंदिर में महंत पद पर विराजना है। उनके द्वारा 9 दिन का अनुष्ठान आज से किया गया, जिन्हें सुबह 5 बजे कोरे मटके के जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद धुनी पर विराजेंगे, वहीं जप करेंगे और प्रतिदिन हवन करेंगे और तन पर एक ही ओढ़नी लेंगे। आज सुबह 5 बजे श्री राघवेंद्र दास जी महाराज को कोरे मटके से स्नान कराया गया। हरे ओम गंगे च नद गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधये कुरु। ऊपर चला होगा जनपद पंचायत चंदेरी में आजीविका मिशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए मध्यांचल ग्रामीण बैंक चंदेरी प्राणपुर से हुआ 18 लाख रुपए का CCL। चंदेरी में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के बाहर कैंप लगाकर आज महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए 18 लाख रुपए का CCL बैंक द्वारा किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रबंधक संतोष सिंह चौहान ने बताया कि महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आज महिला समूह के लिए
18 लाख रुपए की राशि का CCL किया गया। इस कैंप में ब्लॉक प्रबंधक संतोष सिंह चौहान, समूह प्रयाग रामेश्वर पटेल, प्राणपुर ब्रांच मैनेजर धीरज कुमार नागले, चंदेरी ब्रांच मैनेजर वेद भार्गव, थोबंजी ब्रांच मैनेजर राजीव जैन ये मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष सिंह चौहान है, मैं विकास खंड प्रबंधक एनआरएल हूँ। आपने जो आज कार्यक्रम किया है वो किस उद्देश्य पर किया है? जो हम लोगों का कार्यक्रम होता है ये आजीविका मिशन हमेशा गरीब महिलाओं के उद्देश्य को लेकर काम करता है, जिससे कि जो हमारे गांव में गरीब दीदी हैं उससे डेटा के आधार पर उनका समूह बनाते हैं। समूह के माध्यम से छोटी छोटी बचत करके उनको स्वावलंबी बनने की प्रेरणा हम लोग देते हैं। उसके बाद भी अगर समूह और सक्षम हो जाता है, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने लगता है, उसको लगता है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम लोग उसको सीधा बैंक से लिंकेज कराते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्राणपुर MGV ब्रांच से 13 स्व सहायता समूह को दीदियों को 13 लाख का ऋण वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आगे कैसे महिलाओं को प्रेरणा देंगे इसके? नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी संस्था जब काम करती है तो मेरा तो जो ओन व्यू है ये मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यक्ति हो, 3 चीज़ों पे ही काम करता है। विजनिंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। विजनिंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 3 अगर पिलर हैं हमारे अंदर या हमारी सोच में, तो कोई भी कार्य बड़े सुगमता से हो जाता है।